जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले आप लोगों का बहुत लोगों का ये कमेंट था कि बिहार दरोगा की तैयारी शुरू से कैसे करें, एक फ्रेशर कैंडिडेट शुरू से कैसे तैयारी शुरू करें और शिखर तक कैसे तैयारी को ले जाएं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिहार एसआई 1275 का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, वो कट ऑफ पार नहीं कर पाए थोड़े बहुत अंक के लिए। वो जानना चाहते हैं कि हमें क्या कुछ अलग करना होगा। इन्हीं सारी मुद्दों पर अभी हम बात करने वाले हैं गंगा विलास एकेडमी के डायरेक्टर एमएल सिन्हा मैम से, जो कि पटना की कोचिंग इंडस्ट्री की एकमात्र आयरन लेडी हैं। चलिए मैम से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। मैम, ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सभी बच्चे को नमस्कार, जय हिंद। मैम, बिहार एसआई 1275 का एग्जाम हुआ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कुछ नंबर से कट ऑफ को पार नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे कैंडिडेट रहे जो पीछे भी रह गए, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए कट ऑफ से। उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अब, ताकि आने वाले जो बिहार एसआई के एग्जाम होंगे तो वहाँ पर वो कम से कम प्रीलिम्स पास करे और मेंस पास करे, कम से कम एग्जाम पास करे। फिजिकल की तो बात उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, ऐसा है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उन बच्चे को पढ़ाई में कहीं न कहीं कमी रह गई होगी, या तो सिलेबस में कमी रह गई होगी। जैसे बहुत सारे सिलेबस पढ़ना है, उसमें कमी रही होगी, जी। तो उसको या तो रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण से रह गई होगी। तो उन्हें बार-बार पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, और जिनका रिजल्ट हुआ और जिनका नहीं हुआ, उसमें ज़्यादा का कोई अंतर होगा नहीं। तो हमें लगता है कि अगर वो बार-बार पढ़ें और अच्छे-अच्छे बुक्स को पढ़ें, तो उनका भी रिजल्ट हो सकता है। अच्छा, क्या उसे पढ़ना पड़ेगा, आखिर कहाँ वो रह रहे हैं पीछे? अच्छा, जैसे ये है कि एनसीईआरटी वगैरह बुक्स को अगर हो सके तो पढ़ें। और भी जैसे बुक्स है करंट अफेयर का, अच्छे बुक्स आ रहे हैं मार्केट में, उसको लेके पढ़ें। प्रैक्टिस सेट को लगाएं, प्रीवियस ईयर को बनाएं। जहाँ पे उनको लगता है अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वहाँ पे फिर चेक करने के बाद जौन सब्जेक्ट में कमी दिखता है उसको बार बार रिवीजन करें, तो एकदम रिजल्ट होगा। रिजल्ट काहे नहीं होगा? प्रैक्टिस सेट का कहीं कैसे सही इवैल्यूएशन कैसे करें, उसे कैसे चेक करें और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं? जैसे कि अगर खुद से प्रीवियस ईयर लगाते हैं, तो लगाने के बाद वो मिलाएं कि मेरा कितना सही हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट में गलत हो रहा है, उसको फिर से रिवीजन करें, फिर से बनाएं। उसके बाद होता है कि कोचिंग संस्थान में जाकर अपना प्रैक्टिस सेट को लगाएं, और वहाँ पे मेंटोर्स भी होते हैं। अगर नहीं समझ में होता है तो उनसे पूछे, वो बताएंगे। तो जितना भी फिर वीक पॉइंट है, वो सब मतलब कि वीकनेस है, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, कहीं न कहीं मैम आप भी काम कर रही हैं कि आपके पास भी जिस प्रकार से टेस्ट सीरीज चलता होगा, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टेस्ट में पीछे रह जाते हैं, तो उसे आप क्या गाइड करते हैं कि क्या करे वो, जो टेस्ट में जिसे कम नंबर आ रहे हैं? जैसे टेस्ट में कम नंबर आता है तो उनको डिस्कशन के जरिए बताया जा रहा है। नहीं भी समझ में आता है तो उनको फिर ऑफिस में आके पूछते हैं बच्चों, तो उनको यहाँ सर हैं जो समझाते हैं। अच्छा। चलिए मैम, अब आ जाते हैं जो एकदम से नए कैंडिडेट हैं, एकदम 12वीं पास किए हैं या फिर 12वीं थोड़े दिन हो गए पास किए हुए, या फिर अब इस बार हो सकता है कि पास करें और वो सोच रहे हैं कि हमें भी वर्दी मिल जाए, डबल स्टार मिल जाए। क्या करे वो लड़के जो एकदम से फ्रेशर है, उसके पास टाइम है ना, अभी वैकेंसी भी आगे बहुत जल्द नहीं दिख रही है, तो वो छात्र क्या करे? देखिए, डबल स्टार पाने के लिए तो पहले जम कर मेहनत करना पड़ेगा। उसको तो बेसिक से पहले तैयारी करना होगा, है ना? तो बेसिक से हम तैयारी के लिए उनको बुक सजेस्ट करेंगे कि जैसे एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ें। सबसे पहले बेसिक तो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। बगैर एनसीईआरटी पढ़े एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। अच्छा। तो 6 से 12 तक का एनसीईआरटी एकदम बिल्कुल बेसिक को रट जाए, तभी एग्जाम पास कर सकते हैं, ऐसे संभव नहीं है। कोई एनसीईआरटी, बहुत लोग कहते हैं कि बीपीएससी वाले भी आजकल बहुत कम एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं। नहीं। हालांकि उसे पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए। और दरोगा जैसे एग्जाम में छात्र शॉर्टकट लेकर निकलना चाहते हैं कि हम लुसेंट पढ़ लिए, हम क्रॉन पढ़ लिए, हम निकल जाते हैं। देखिए, अब लुसेंट का जमाना नहीं रहा है। लुसेंट है कि वो एक रिवीजन का जरिया है कि आपका बेसिक टोटल कंप्लीट है और कहीं कोचिंग वगैरह कर लिए हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म है कि जैसे एग्जाम का 1 महीना रह गया तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए। अच्छा मैम, बिहार ऐसा है कि नए छात्र को क्या कोचिंग लेना जरूरी है?
कोचिंग लेना ज़रूरी है, अगर वो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें तो वो भी कर सकते हैं, चाहे कि कोचिंग से हम मतलब कि गाइडेंस लें तो वो भी। देखिए कोचिंग क्या होता है, एक मेंटोर्स होता है जो बच्चों को गाइड करता है कि हाँ कैसे पढ़ना चाहिए कि आपका रिजल्ट होगा, बस यही है। बताएं मैम उन छात्रों के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि पटना में आखिर कैसे टीचर पढ़ाते हैं कि उसके बच्चों का सिलेक्शन होता है। मैम आप क्या पढ़ाती है वो बताएं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए। अच्छा, नहीं देखिए हम तो यहाँ पे जैसे ही मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको हम सबसे पहले मेरे टीचर गाइड्स करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के आइए। उसके बाद जैसे जैसे मेरे टीचर लोग सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं, फिर साथ साथ टेस्ट भी होते जाता है। फिर उसके बाद भी हम लोग प्रैक्टिस सेट बार बार प्रैक्टिस सेट लगवाते रहते हैं कि उससे जैसे जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ वो बच्चा भूल ना पाए, दिमाग में फिट हो जाए। और करंट अफेयर्स के लिए क्या करवाते हैं मैम, कौन सा बुक कोई सजेस्ट करना चाहें आप? जैसे करेंट अफेयर में देखिए ज़्यादा बुक्स को हम सजेस्ट नहीं करेंगे, उसके लिए पेपर है, फिर पीडी है, घटना चक्र है, बस यही बुक को बार बार रेगुलर पढ़ना है। क्योंकि बहुत मतलब मार्केट में तो बहुत बुक है लेकिन सब में तो सेम ही दिया है, किसमें अलग रहता है। तो ज़्यादा बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को पढ़े और बार बार रिविजन करें। बार बार रिवीजन करें। नोट्स मैम कैसे तैयार करें, क्योंकि इनफ टाइम है अभी, तो क्या नोट्स छात्रों को तैयार करनी चाहिए और कैसे नोट्स तैयार करें, किन चीज़ों का नोट्स तैयार करें? देखिए पढ़ाई तो जैसे अगर संस्थान से जुड़ते हैं, किसी भी संस्थान से जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो अपना नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, उस नोट्स को पढ़ रहे हैं तो पढ़िए ऐसा कि 1 से 2 बार बुक पढ़ने की जरूरत पड़े, उसके बाद पूरा माइंड में सेट हो जाए और उस क्वेश्चन को अपने से आप लिखना शुरू करें या नोट्स को भी खुद से बनाएं ताकि आपका माइंड डेवलप हो और लिखने में आपको सहूलियत हो। अच्छा, खुद से बनाएं उस चीज़? बिल्कुल बिल्कुल खुद से बनाएं, ताकि वो खुद से बनाया हुआ ये होता है ना कि आपका लैंग्वेज खुद का होगा, वो दिमाग में फिट हो जाएगा। बिल्कुल। और मैम रिवीजन का क्या सही तरीका होना चाहिए, साइकिल क्या होना चाहिए, आप अपने छात्रों को क्या गाइड करते हैं कि सप्ताह में ऐसा करो कि 6 दिन पढ़ लो, 1 दिन चिल मारो, ऐसा करो कि 7 दिन पढ़ते रह जाओ, आप क्या गाइड करते हैं? देखिए जैसे कि मंडे टू फ्राइडे तो बच्चे पढ़ते ही हैं सिलेबस को, क्लास भी करते हैं, तो जो सैटरडे संडे टाइम बचता है उसमें जो आप 5 दिन का क्लास किए उसको रिवीजन कीजिए, तभी जाके मतलब कि हो सकता है। अगर आप पढ़ लेते हैं 5 दिन और कहते हैं कि संडे और सैटरडे मस्ती करते हैं, छुट्टी रखते हैं, छुट्टी है, तो इससे रिजल्ट नहीं होगा। फिर वो सिलेबस क्या होगा कि धीरे धीरे वर्डन हो जाएगा, वो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ें करनी है कि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन कीजिएगा नहीं तो याद कैसे होगा, एक बार पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। है। कितना सिलेबस खत्म हो जाने के बाद टेस्ट की तरफ स्विच करना चाहिए, कितना सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है, फाउंडेशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सिलेबस हमारा खत्म 70 से 80% अगर सिलेबस कंप्लीट है तो 70 से 80% खत्म हो, उसके बाद ही टेस्ट पड़ा। हाँ, उसके बाद टेस्ट लेकिन लगाना बहुत लोग ऐसे कहते हैं, बहुत जो सफल कैंडिडेट भी होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुमने सोच लिया कि हमें दरोगा बनना है, पहला दिन तुम बुक उठाओ, पहला दिन तुम टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। मैम क्या आप इस चीज से सहमत हैं या फिर आप उस कह रहे तरह हैं? से करते हैं तो पहला दिन बुक उठाना है तो पहला दिन से टेस्ट सीरीज करना, तो उस बुक को जो बच्चा पढ़ रहा है उसी से क्वेश्चन वो छाट छाट के वो अपना प्रैक्टिस करते चला जाएगा, ये बात होता है। नहीं तो ऐसे कहेंगे कि आज हम स्टार्ट ही किए हैं, मान के चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, हिस्ट्री पॉलिटी सबसे अगर हम प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करते हैं तो वो संभव थोड़ी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो नए छात्र हैं, और एक चीज़ हालांकि हम सभी शिक्षकों से कहते हैं कि अगर कोई छात्र बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो क्या गंगा विलास एकेडमी उसके लिए कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो गंगा विलास एकेडमी बिल्कुल उसको फ्री में एजुकेशन देगी। फ्री में education? बिल्कुल फ्री में देगी। अगर किसी का कंडीशन खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो आप बिल्कुल फ्री में? बिल्कुल बिल्कुल फ्री में यहाँ दिया जाएगा। मैम आप कोचिंग इंडस्ट्री में एकमात्र एक आयरन लेडी हैं, और अगर एक लेडीज हैं तो यहाँ पर लड़कियों के लिए क्या आप स्पेशल कर रहे हैं? देखिए लड़कियों के लिए तो मतलब जो भी हमारे यहाँ फीस रखा गया है तो उनको मतलब बिल्कुल कम मिनिमम फीस में पढ़ाया जाएगा। 50% उनका मतलब लड़कियों के लिए 50%? 50% गरीबों के लिए जो जिसका कंडीशन खराब है उसके लिए एकदम फ्री, एकदम लड़कियों के लिए फ्री, हाँ, 50%? और लड़कियों के लिए 50% का मेरे यहाँ मतलब वैसे कितना फी है? रिबेट वैसे 3150 रुपया हमने फीस रखा है, तो लड़कियों के लिए इसमें 50% का डिस्काउंट रखा है हमने। बहुत धन्यवाद मिस समंदर के लिए। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ ML सिन्हा मैम थी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से 1275 SI क्या
पीटी जो छात्र क्वालिफाई नहीं कर पाए उसे तैयारी करनी चाहिए, क्या अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और वैसे छात्र जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैम ने दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए बताया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपको कहाँ डाउट है बिहार दरोगा की तैयारी से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।